नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आखिरकार राजस्थान लगातार दंगों का प्रदेश क्यों बनता जा रहा है? राजस्थान की ऐसी छवि तो थी नहीं। गुजरात में दंगे होते थे, 2002 के बाद नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में दंगे लगातार होते रहे। योगी काल में कोई हिम्मत कर नहीं पाया। इक्के दुक्के पत्थरबाज निकले तो घर पे बुलडोजर चले, सात पुस्त कांपने लगी। बिहार में भी दंगे होते थे, लेकिन बिहार में भी नहीं। देश में दिल्ली में कुछ दंगे हुए केजरीवाल में, लेकिन राजस्थान में तो दंगाई सर चटकर बोल रहा। अब दंगाई ही नहीं, जिहादी रोहिंग्या सर कलम करते हुए पूरे हिंदू समाज को डरा रहे हैं। मानो ये हिंदुस्तान नहीं, ये हिंदू बहुल देश नहीं, कोई शरिया कानून वाला देश हो जहां हर गैर इस्लामी को निपटा देने की चाहो। ये तमाम चीजें बार बार राजस्थान में क्यों हो रही है? कमाल की बात यह है, इतना सब कुछ होने के बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ऊपर कुछ भी लेने के बदले यह कह दिया हमेशा की तरह फिर कि प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए। खुद को जादूगर समझने का भ्रम पालने वाले सोनिया के गहलोत, क्योंकि सोनिया गांधी को अक्सर लगता है कि यही जादूगर है कि बुरे वक्त में उनकी नैया पार लगा देगा। नैया उन्होंने अभी हाल के दिनों में पार भी लगाया है। एक राजस्थानी है जहां राज्यसभा के तीनों सीट कांग्रेस जीत गई, जबकि तीनों बाहरी उम्मीदवार थे। सोनिया के चहेते थे, उनके बेटे के चहेते थे। गहलोत ने उन सबको जितवा दिया, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस अपनी उम्मीदवार को ताकत होते हुए भी जितवा नहीं पाई। तो माना जाने लगा कि गहलोत की जादूगरी अब भी बाकी है, लेकिन ये जादूगर गहलोत राजनीति में गजब का खेल खेल रहे हैं। उदयपुर जैसे पर्यटन वाला शहर, खूबसूरत सुंदर से प्रकृति की अद्भुत भेंट वाला शहर जलने लगा। दो जिहादी वहां एक कन्हैया नामक एक दर्जी के यहाँ कपड़े सिलवाने के नाम पर गए दोपहर में, और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसे ही जैसे वे बकरा काटते हैं, उसी ढंग के हथियार लाए और काट दिया। इतना सब कुछ होने के बाद चीफ मिनिस्टर शांति की अपील ऐसे कर रहा है जैसे कोई छुटपुट घटना हो गई और लॉ एंड ऑर्डर राज्य की जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को शांति की अपील करनी चाहिए। ये बार बार कहते रहे गहलोत। कई शहरों में पीछे भी ये चीजें हो चुकी हुई हैं। राजधानी में भी ये घटना हुई, जयपुर में। लेकिन अब की बार अमित शाह पल भर के लिए भी माफी के मूड में नहीं थे। शाह ने आनन फानन में एनआईए की टीम को राजस्थान भेजा और पूरी स्थिति को नियंत्रण ले लिया। अब की बार शाह इस गहलोत को पूरी तरह से निपटाने के मूड में है। तो क्या अब बारी राजस्थान की है? जब गहलोत खुद कह रहे हैं कि हम छोटे नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बातों का असर ज्यादा पड़ेगा, तो ये बात वो सोनिया गांधी से क्यों नहीं करवाते? अपील। एक जुबैर के साथ खड़ा गहलोत की सरकार और उनका पूरा इकोसिस्टम एक कन्हैया की नृशंस हत्या को इतने हल्के में ले रहा है। लेकिन 2002 में कि गुजरात दंगे पर आज भी दुकान चलाने वाले लोग इतना घटिया राजनीति खेल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये वारदात अब आतंकी रंग लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के जिहादी उन्मादियों का साहस राजस्थान में क्यों बढ़ता है? राजस्थान के लिए इस तरह का खेल ये क्यों खेलते हैं? तो क्या राजस्थान, जहां कांग्रेस बहुमत के कगार पे है, अब उसके दिन लद गए हैं? क्या राजस्थान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार इसी तरह होता रहेगा, या अब अमित शाह कुछ मूड में होंगे? क्योंकि लगातार जिन लोगों ने अमित शाह और मोदी की सरकार को देश भर के लिए चुना है, उन्हें हमेशा शिकायत रहती है कि दिल्ली में भी शाह एक्शन में नहीं आते। लेकिन अब शाह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में दिखाई देने लगे, जब तिस्तासी तलवार और जुबैर जैसे लोगों की गिरफ्तारी होने लगी। दरअसल एक इकोसिस्टम है, ऐसा लगता है इस देश की सरकार उस इकोसिस्टम से डर रही है। लेकिन राजस्थान में जो महापाप हुआ है,
उस पर जो गहलोत ने राजनीति की है उसने अमित शाह को भी बेचैन कर दिया है। देश की जनता भी चाहती है कि शाह इसमें एक्शन ले और राजस्थान की कि उस दोनों दरिंदों को ही नहीं, राजस्थान की सरकार को भी अक्ल ठिकाने पे लाया जाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो उनका गंभीर उनकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से भागकर हिंदुओं पर लगातार इस तरह के अत्याचार और अपमान से उन्हें बचाया जाए। क्यों राजस्थान में लगातार मस्जिदों से लोग निकल पत्थरबाजी करते हैं? क्यों मुहर्रम से लेके हनुमान जयंती पर उत्पात मचता है? क्या सरकार का शह है? ऐसा दरिंदों को लगता है। लेकिन अब अमित शाह अब की बार मूड में है। देखना चाहिए ये मूड कब किस निर्णायक मोड़ तक पहुंचता है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि आपको इसके कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।